कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तुम बताना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में द इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर है, डेटेड 17 अगस्त सैटरडे 2024। पेज नंबर 5 पे इतना बड़ा आर्टिकल आया जो ये है, और जो आपके स्क्रीन पे भी, जिसमें बताया गया है कि मेट्रो एंड एयरपोर्ट इंफ्रा गेट्स बिग बूस्ट फ्रॉम कैबिनेट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, उन्होंने सराहना दे दी, नॉड हाँ कह दिया। 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट थाने, पुणे और बेंगलुरु में जो रेल का प्रोजेक्ट है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो एयरपोर्ट है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ की परमिशन दे दी है, हामी भर दिए। तब इससे होगा क्या? सैटरडे के न्यूज़पेपर में आया, मंडे 19 अगस्त को सारे इन्वेस्टर, रिटेलर दौड़ेंगे कि मैं सबसे पहले अदानी के शेयर्स खरीद लूं, जीएमआर एयरपोर्ट के शेयर्स खरीद लूं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी 30,000 करोड़ रुपए लगाने वाली है। इसमें रेलवे और एयरपोर्ट में 30,000 करोड़ रुपए लगाने वाली है। जो प्रोजेक्ट 5 साल में कंप्लीट होगा, 2029 तक कंप्लीट होगा। तो ये छोटे मोटे जो रिटेलर है, इन्वेस्टर है, ये दौड़ेंगे कि हमें भी इसी कंपनी के शेयर लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट 30,000 रुपए करोड़ इन्वेस्ट करे। लेकिन मेरी समझ के बाहर है। हिंदुस्तान पे 650 बिलियन यूएस डॉलर का कर्जा है, और ये जो थाने और पुणे जो है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे 7.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लाती है, जो भी स्टेट में प्रोजेक्ट लाती है, तो उस स्टेट से भी फंडिंग लेती है। ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फंड लगाती है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट से भी फंडिंग लेती है। तो महाराष्ट्र तो वैसी 7.5 लाख करोड़ के कर्जे में तो कौन लगाएगा पैसा? 2029 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ना जाने उसमें कितनी हुकूमतें तब्दील होंगी। मैंने एक्सपर्ट्स के मुंह से सुना हूं कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि 5 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाए। तो यहां से ये 30,000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे? और ये जो कह रहे हैं कि हाँ अभी 30,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन कंप्लीशन तक ना जाने वो 30,000 करोड़ 1 लाख करोड़ हो जाए, क्योंकि उतने पैसे में तो काम होता नहीं है। लाख बहाने रहते, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, मिनिस्ट्री को भी पैसा चाहिए, ऑफिसर्स को भी पैसा चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसा चाहिए, कंपनीज को भी पैसा चाहिए। तो पैसा देगा कौन? आप और हम जैसे मिडिल क्लास के लोग देंगे, इनकम टैक्स पे ही देंगे। तो इतना बड़ा आर्टिकल देख के कूदने की जरूरत नहीं है। रिटेलर इन्वेस्टर को कूदने की जरूरत नहीं। कोई भी इंफ्रा का शेयर्स, रेलवे का शेयर्स, एयरपोर्ट का शेयर्स लेने की जरूरत नहीं। और हाल फिलहाल में मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं कि अदानी का एयरपोर्ट का आईपीओ आने वाला है, तो उसकी राह हमवार कर रहे होंगे। तो ऐसी न्यूज जब आती है तो ये समझ लीजिए कि इस कंपनी, जो भी इस सेक्टर से वाबस्ता कंपनी है, उसके शेयर्स बेचने का टाइम आया, खरीदने का टाइम नहीं है। आप ये समझेंगे, छोटे मोटे रिटेलर ये समझेंगे, इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि अब इतना बड़ा आर्टिकल है तो हमें फौरन लेके बैठ जाना चाहिए कंपनी। कुछ नहीं होने वाला, खजाना खाली है। और पर्सनली नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत ताकत नहीं है इस वक्त कि इतना बड़ा डिसीजन ले सके, क्योंकि उनकी सरकार 2 बैसाखी पे खड़ी है। तो इतना बड़ा आर्टिकल देखे खुश होने की जरूरत नहीं। ऐसे आर्टिकल अक्सर आते रहते ताकि जो FII है, DII है, म्यूचुअल फंड है, वो अपनी होल्डिंग कम करे, और छोटे मोटे इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक ऊंचे दाम में लेके फंस जाए। तो मेरी सिटीजन से, व्यूअर से, इन्वेस्टर से, रिटेलर से रिक्वेस्ट रहेंगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो। और ऐसी न्यूज पे खुश होकर कूद के शेयर नहीं लेना, वरना आप फंस सकते हैं। Friends, if you like the video and want to much more, then please do follow, like, share, comment and subscribe the bell icon button.